एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के सत्य असत्य लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम सही विकल्प, एक शब्द या वाक्य में उत्तर और साथ ही आपके जो है रिक्त स्थान कंप्लीट कर चुके थे। तो वो 3 वीडियो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हर एक यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको, है ना। आपकी तैयारी बेहतरीन करनी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ से सारे वीडियोस देख लीजिए, है ना। देखिए 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, 6 नंबर के आपके 6 नंबर के मतलब सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 6 नंबर के आपके सत्य असत्य पूरे कंप्लीट करवाएंगे। और ये क्वेश्चन जो है मैंने जैसे साइंस की तैयारी करवाई, हिंदी की, गणित की, हर एक पेपर की आपकी तैयारी करवाई और पेपर में क्वेश्चन जो है लगातार पूछे गए हैं जो हम बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है अच्छे ध्यान से पढ़ना है और 100% जो क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ वो पूछे ही जाते हैं। देखिए साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे गए हैं वही के वही, कुछ क्वेश्चन चेंज हुए हैं लेकिन थ्योरी में कहीं ना कहीं वो कवर हुए हैं जो क्वेश्चन आए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, क्योंकि व्यापार अगर करना है तो वहाँ पे परिवहन भी जरूरी है और संचार भी जरूरी है। तो एक दूसरे के पहलू हैं या पूरक हैं, ये आवश्यक है, जरूरी है, ठीक भी है ये बात, है ना। तो ये सत्य आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जीविका निर्वाहन में कृषि में उत्पादन अधिक होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा। जीविका निर्वाहन में कृषि में उत्पादन जो है अधिक होता है, तो ये असत्य रहेगा, यहाँ पे ये बात असत्य रहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तमिल समुदाय श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। तो ये असत्य रहेगा, क्योंकि तमिल श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय जो है नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, पामलू, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधे सत्य असत्य में ही यही क्वेश्चन आपको दें, क्या पता खालिस्तान में दे दें कि मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान कहा जाता है। तो पामलू आंसर याद रखना है ना, झूम खेती, पामलू, ये आप याद रखेंगे। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, पामलू कहा जाता है, ये सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो ये सत्य रहेगा, क्योंकि उड़ीसा ही वह राज्य है जिसने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का जो है पहला प्रस्ताव जो है पास किया था। तो ये आंसर रहेगा आपका सत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का है आपका, सूखा क्षेत्र का सामना अतिवर्षा वाले क्षेत्र करते हैं। तो जहाँ पे सूखा क्षेत्र होगा तो अतिवर्षा होगी तो वो सूखा तो होगा ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं कपास उत्पादन महाराष्ट्र देश का सर्वप्रमुख राज्य है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है, MH में होता है ना, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है, सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। तो बिल्कुल सत्य है। आपने अगर प्रस्तावना भी पढ़ी है तो उसमें भी आपको मिल जाएगा पॉइंट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि रेलें पहले नहीं थी, पहले सड़कें बनाई गई, है ना। भले ही नहीं अच्छी सड़कें, लेकिन सड़कें थी पहले रेल से पहले, है ना। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। इसके बाद है बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल असत्य बात है, क्योंकि बांध एक बड़ी ही उद्देशित परियोजना के अंतर्गत जो है बनाए जाते हैं, तो ये नहीं आते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये असत्य रहेगा बात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। ये बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस शताब्दी, है ना। तो वो आपको वीडियो देख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी शताब्दी में जो है भोपाल झील का निर्माण हुआ था, है ना। देख लेना पिछला वीडियो, सत्य असत्य का नहीं, वो क्या है उसका एक शब्द वाक्य में उत्तर का, उसमें बताया है। बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, कई बांध तो केवल और केवल विद्युत के उत्पादन के लिए ही बनाए गए हैं और साथ में सिंचाई का भी काम उनसे सुचारू रूप से किया जाता है। इसके बाद है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस डिस्को। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नहीं है, ये बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं, है ना। तो ये असत्य रहेगा, ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नहीं है। इसके बाद है आपका उर्वरक बनाने का कच्चा माल लौह अयस्क कोयला एवं चूना है। तो ये सत्य रहेगा, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि लौह अयस्क ही उर्वरक में पाए जाते हैं, चूना, है ना। तो ये सारा जो उर्वरक में होता है। इसके बाद है कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, सत्य रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो यहाँ पे सत्य रहेगा, है ना। जैसे हम 1947 में स्वतंत्र हुए थे, मतलब भारत जो है
1947 में स्वतंत्र राष्ट्र बना था, उसी प्रकार श्रीलंका जो है 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, कृषि भूमि पर बढ़ती जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है। तो ये सत्य रहेगा, है ना। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसका जीविका कृषि जो है गहन दबाव, जनसंख्या का जो दबाव है गहन जीविका कृषि की जो विशेषता है, ये सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, असत्य रहेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्में हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। देख ही सकते हैं आप यहाँ पे ज्वार बाजरा और रागी ये मोटे प्रकार की फसलें होती हैं, किस्म होती है। पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं है। इसके बाद है, लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो ये सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है। तो ये बिल्कुल सत्य है ना। हरित क्रांति, इससे कृषि के क्षेत्र में जो है एक परिवर्तन आया है, ये आंसर रहेगा आपका। इसके बाद है, केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, सत्य रहेगा, बिल्कुल सत्य है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे कंप्लीट करवाया था। और साथ ही आपको बता दूं कि केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ना। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछा जाए तो केरल ही आंसर याद रखना है ना। तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये असत्य है क्योंकि गलतियों का सुधार तो किया जा सकता है। इसके बाद है, असम देश का सर्वाधिक चाय पत्ती का उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये सत्य रहेगा, चाय पत्ती का उत्पादन जो है असम में सर्वाधिक होता है ना। मूंगफली का उत्पादन जो है गुजरात में सर्वाधिक होता है ना। मूंगफली कहाँ पे होती है तो गुजरात में होती है ना, गुजरात में। और आपका अगर बात करें सोयाबीन की तो वो मध्य प्रदेश में होता है। और अगर गेहूं की बात करें तो वो यूपी में होता है ना, यूपी। और ये जो होता है एमपी में होता है सोयाबीन। तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से असम में क्या होता है, असम में जो चाय पत्ती सबसे अधिक होती है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से हर तरह से देखिए। लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है, तो बिल्कुल सत्य बात है, वहाँ पे हम अपना धन सुरक्षित करके रख सकते हैं। रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा होता है, तो ये सत्य रहेगा। और रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन जो है केरल राज्य में होता है ना। केरल में सर्वाधिक उत्पादन जो है रबड़ का किया जाता है। आंसर याद रखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। इसके बाद है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होता है, ये असत्य रहेगा, है ना। क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी ऐसी नहीं होती जो लोक कल्याण के लिए काम करे। आपको पता होगा कि प्राइवेट कंपनीज ऐसी नहीं होती जो लोक कल्याण का काम करे, मुझे तो नहीं लगता, है ना। तो ये आपका असत्य ही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संघवाद में शक्ति विभिन्न स्तरों के बीच वितरित रहती है, तो ये सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है, असत्य लगाएंगे इसे, है ना। भारत में एकात्मक नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ना। लोकतांत्रिक यहाँ पे होता, एकात्मक की जगह अगर लोकतांत्रिक लिखा होता तो बिल्कुल सत्य यहाँ पे आप लगाते लोग, क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक जो है शासन व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसके बाद है अगला, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, सत्य रहेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार जो है होते हैं, तो ये सत्य रहेगा, है ना। कई देशों में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था या प्रणाली जो है लागू है और वहाँ पे है, लेकिन भारत में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सत्य रहेगा। तो ब्रुसेल्स में जो है क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगर खालिस्तान में पूछ लिया गया कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय खालिस्तान में है तो ब्रुसेल्स आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है, बेल्जियम यूरोप का एक बड़ा देश है, तो देश नहीं है, वहाँ का एक बड़ा क्षेत्र है ना, यूरोप का, असत्य रहेगा इसलिए ये आपका। इसके बाद है आपका, देश भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, तो बिल्कुल सत्य रहेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का जो है गठन होता है, तो ये सत्य रहेगा। सभी पंचायत समितियां मिला दी जाएं तो जिला परिषद जो है बनेगी, यही आपका यहाँ पे कहा जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, बनेगी ही। इसके बाद है, घरेलू हिंसा जो है कानूनी अपराध है, बिल्कुल सत्य है ना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ये सत्य बात है। भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, ये भी याद रखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 39वें नंबर का, समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, तो ये आपका सत्य रहेगा, है ना। क्योंकि समानता का बहुत ही
अच्छी तरीके से वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो समान मजदूरी अधिनियम 1976 में कहा गया है कि समान काम जो करेगा व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन समान मजदूरी की जो है मजदूरी उसे दी जाएगी, मतलब उससे उतना ही पे किया जाएगा जितना उसे बगल वाले को किया जाएगा, मतलब उसमें कोई भेद नहीं किया जाएगा। अगर समान काम किया गया तो समान मजदूरी भी दी जाएगी, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये कब हुआ था लागू? समान मजदूरी अधिनियम जो है 1976 में लागू हुआ था। और डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, है ना। समान मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ? 1976 में। हर प्रकार से क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है। तो सत्य रहेगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में सामंजस्य पर आधारित देश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों को धर्म को भी दर्ज किया जाता है। तो सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। सत्य रहेगा। इसके बाद है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है। सत्य रहेगा। वैध है ना, वैध सरकार को जो है जन्म देती है, ये भी सत्य है। और भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, ही सत्य है ही। और लोकतांत्रिक का सबसे अच्छा गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। सत्य है। इसके बाद है आपका, गैर लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ये असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य में को जल आपूर्ति की है। तो सत्य रहेगा, है ना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। तो ये असत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है ना। प्रचंड बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। प्रचंड बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और वेतन भी कम कृषि क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ये असत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सन चेंज होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा जो है बाधक है। बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोकतंत्र लोग नहीं समझ पाएंगे, और ये बहुत बड़ा बाध्य काम करेगी। इसके बाद है, आर्थिक विकास में देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। तो सत्य रहेगा। देश की जनसंख्या के आधार पर जो है आर्थिक विकास देश की जनसंख्या का आकार पर निर्भर करता है। सत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड, है ना। आयरलैंड जो है, आयरलैंड और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया। तो सत्य रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में 3 क्षेत्र शामिल होते हैं। ये भी सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है। असत्य रहेगा, क्योंकि भारत में ही खिलौने इतने हैं कि अमेरिका से लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक ही देश में व्यापार करती है। तो बहुराष्ट्रीय, उसका नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय। तो बहुराष्ट्र मतलब क्या होता है? बहुत से राष्ट्र मतलब बहुत से देश। तो एक ही देश में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये असत्य आपका हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय अगर कंपनियां हैं जो अलग अलग देशों से व्यापार करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, या विदेशी व्यापार उसे कह सकते हैं। इसके बाद है, पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पार्ले जी जिसका आप बिस्कुट खाते हैं, है ना, पार्ले जी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो असत्य रहेगा, क्योंकि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है पार्ले, है ना। इसके बाद है आपका, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह असत्य रहेगा। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में स्थित है ना, गुजरात में, आपको पता होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। असत्य आपका यहाँ पे ये रहेगा, है ना। असत्य आपका यहाँ पे ये लगाएंगे, आर्कराइट ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार नहीं किया था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया लास्ट है 60 नंबर का, ईटी पॉल की म्यूजिक कंपनी की संगीत किताब सन 1800 में प्रकाशित हुई। असत्य रहेगा, है ना। और इस ईटी पॉल की म्यूजिक कंपनी की किताब जो है, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ, इससे रिलेट करता ही हुआ ही क्वेश्चन है, वो वीडियो जा करके देख लेना, यानी कि सही विकल्प का वीडियो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, या फिर आप कमेंट नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको हर एक लिंक मिल जाएगी, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन का, 3 का, 4 का, है ना। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के चेक कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ, ताकि वह भी तैयारी कर पाएँ, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हमसे जुड़ जाना है अगले वर्ष की तैयारी के लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।